बिहार के एक छोटे से गांव गजियापुर में रामदयाल नाम का एक बुजुर्ग सुन्ना रहता था। उसकी उम्र लगभग 60 के पार थी, मगर उसकी उंगलियों की सफाई और कारीगरी आज भी शहर के सुनारों को मात देती थी। लोग कहते थे, रामदयाल की अंगूठी पहन लो तो किस्मत चमक जाए। उसकी झोपड़ी नुमा दुकान कच्ची सड़क के किनारे थी, जहाँ लकड़ी की पुरानी मेज और औजारों की एक पोटली हमेशा बंधी रहती। वह सोने चांदी की जटिल कारीगरी से गहने बनाता, मगर न कोई होड़ न लालच, बस सच्चाई, समर्पण और ममता। रामदयाल की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी गंगा देवी 10 साल पहले चल बसी थी। तब से वो अकेले ही जी रहा था। मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आई छोटी सी बच्ची चंदा, जो रोज़ दुकान के बाहर आकर घंटों उसकी कारीगरी निहारा करती। बाबा, आप ये कैसे करते हो? ये नन्हा सा पत्ता इस अंगूठी में कैसे बन गया? चंदा ने एक दिन पूछा। रामदयाल मुस्कुराया। ये तो भगवान की देन है बेटी, और थोड़ा प्यार, थोड़ा धैर्य। धीरे धीरे चंदा रामदयाल की परछाई बन गई। स्कूल से लौटकर वो सीधी उसकी दुकान पर आती, औजारों को साफ करती, मोती पिरोने में मदद करती। रामदयाल उसे बेटी की तरह मानने लगा। वो भी उसे बाबा कहती। एक दिन चंदा ने कहा, बाबा, मैं बड़ी होकर आपकी तरह कारीगर बनना चाहती हूँ। क्या लड़कियाँ गहने बना सकती हैं? रामदयाल की आंखें भर आई। गांव में यह सोचना भी बेमानी था, मगर उसने कहा, क्यों नहीं? दिल में लगन हो तो बेटी क्या बेटा, सब बराबर है। तभी से उसने चंदा को सिखाना शुरू किया, कैसे धातु को पिघलाना है, कैसे नक्काशी करनी है, कैसे डिजाइन सोचनी है। चंदा ने अपने पेन की नीब से छोटे छोटे गहनों की डिजाइन बनाने शुरू कर दिए। उसकी रेखाएं रामदयाल की यादों को ताज़ा कर देती, जब वो खुद नौजवान था। समय बदला, चंदा इंटर पास कर चुकी थी, मगर अब उसका ब्याह तय हो गया था, दूर पटना में। रामदयाल उदास था, मगर उसने चंदा की हथेली पर आखिरी बार एक खुद बनाई हुई चूड़ी पहनाई। ये मेरी आखिरी कारीगरी है तेरे लिए। चंदा रोते हुए बोली, बाबा, मैं आपकी दुकान को बंद नहीं होने दूंगी। एक दिन लौटूंगी और उसे फिर से सजाऊंगी। चंदा के विदा होने के बाद रामदयाल धीरे धीरे टूटने लगा। दुकान वैसी ही रही, मगर अब वहाँ सन्नाटा था। उंगलियां कांपने लगी, आंखें धुंधली हो गई, मगर वो हर शाम एक खत चंदा को लिखता, जिसमें पता चला कि बाबा के सारे खत उसके नाम थे, मगर पोस्टमैन ने कभी पहुंचाए नहीं। सब एक बक्से में बंद मिले। चंदा ने हर खत पढ़ा और हर शब्द में बाबा की ममता, स्नेह और कारीगरी की गहराई को महसूस किया। कुछ महीनों के बाद गांव में फिर हलचल थी। रामदयाल कारीगरी केंद्र नाम की एक नई दुकान खुली, जिसमें लड़कियां गहनों की डिजाइनिंग सीखती थीं। उसे चलाती थी कारीगर चंदा। दुकान के कोने में एक कांच की अलमारी में बेटी की याद वाला अंगूठी आज भी चमक रही थी। रामदयाल की आखिरी कारीगरी, जो अब अमर हो चुकी थी। कारीगरी सिर्फ हाथों की सफाई नहीं, वो दिल की भावना, रिश्तों की उष्मा और आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। रामदयाल की कारीगरी में ममता भी थी, समर्पण भी और अमरता भी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।